इस चीज के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप एफसीआई में जॉब करते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। आप अपनी जॉब के अलावा कुछ और अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपके पैरामीटर स्पेसिफिकेशन में आ जाती है और टीए को ही, टेक्निकल असिस्टेंट को ही इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सारे जो आपके अलाउंसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे खासे पर्क यहाँ पे आपको मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो एफसीआई की अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली अगर हम जिस पोस्ट की बात करें वो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप सब लोग एम कर रहे हो कि आपको टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अब एग्जाम देना है, तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, किस तरह का काम वहां पे करना पड़ता है और कितनी सैलरी मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, क्या क्या पर्क्स हैं और क्या फायदा है एफसीआई में जॉब करने का। इसके अलावा हम इस चीज के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप एफसीआई में जॉब करते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एफसीआई के साथ में। सबसे पहले तो अगर हम एफसीआई की बात करते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसका मेन काम क्या रहता है। मेजरली ये क्या करता है, जो राइस एंड व्हीट है या फिर जो एग्रीकल्चर हमारे पास में ग्रेन्स हैं, उनको ये प्रोक्योर करता है। दूसरा, उनकी स्टोरेज की जाती है और तीसरा, उसे डिस्पैच कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जानें, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पोस्ट का क्या हायरार्की है। तो पोस्ट की हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी 1 में जो ऑफिसर्स हैं या जो मैनेजरियल रैंक्स हैं, वो सारे रैंक्स जो हैं वो आपके कैटेगरी 1 में आ जाते हैं। कैटेगरी 2 की बात करें, सुपरवाइजर है, टेक्निकल स्टाफ है, वो कैटेगरी 2 में आ जाता है। कैटेगरी 3 में क्लरिकल पोस्ट है, असिस्टेंट्स हैं या फिर टाइपिस्ट हैं, ये कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। और 4 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे वॉच है या फिर आपका मेंटेनेंस का पोस्ट है, अटेंडेंट्स की बात कर लें, ड्राइवर्स की बात कर लें, ये सब आपका कैटेगरी 4 में आ जाता है। अब हमें मतलब है टीए से, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट से, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा अगर आप इस जॉब के लिए सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाके इसमें जॉब करनी है, तो पहले जान लेते हैं कि कैसा वर्क प्रोफाइल रहता है। तो सबसे पहले तो जब हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली जो हम डिपोज की बात करें तो वहां पे व्हीट एंड राइस के साथ में डीलिंग की जाती है। इसके अलावा एफसीआई बेसिकली क्या करता है कि कुछ गोडाउन्स होते हैं जो उसके अपने होते हैं और कुछ गोडाउन्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने हायर बेसिकली किए होते हैं। तो उन गोडाउन्स में जितने भी हमारे पास में व्हीट या राइस जहां से भी आ रहा है उसे प्रोक्योर करके स्टोर किया जाता है। अब स्टोर करने के बाद में उस बेसिकली उन ग्रेन्स का वहां पे ध्यान रखा जाता है, ट्रीटमेंट्स उनको दिए जाते हैं और उसके बाद में उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे भी वहां पे एलोकेशंस की गई होंगी स्टेट को, उस हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो एफसीआई है बेसिकली हायर करता है, अपने इनके पास में गोडाउन्स होते हैं, चीजों को प्रिजर्व करता है। जैसे व्हीट एंड ग्रेन की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बनेंगी उनकी और उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। जहां पे भी आपके जो इतने ग्रेन्स नहीं पाए जाते हैं, डेफिसिट एरियाज हैं, वहां पे उनको आगे डिस्पैच कर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो बेसिकली 2 टाइप की यहाँ पे जॉब्स आप देख सकते हैं। 2 टाइप की जॉब्स में आप देखेंगे, एक ऑफिस जॉब होती है और एक हमारे पास में फील्ड जॉब होती है। अब ऑफिस जॉब में बेसिकली क्या है कि ऑफिस का ही मेजरली काम रहता है, जहां पे आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को बनाते हो, प्रॉपर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हो, एडमिन का काम है, क्यूसी का काम है, या किसी स्टॉक को अगर ट्रीटमेंट वगैरह देना है तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी आपके ऑफिस वर्क में होती हैं। सारा का सारा काम जितना भी है वो ऑफिस वर्क में आएगा। ऑफिस में भी अगर आप देखोगे 2 टाइप के ऑफिसेज होते हैं, कुछ रीजनल ऑफिस और एक है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। रीजनल ऑफिस की अगर हम बात करें तो वहां की जो टाइमिंग्स होती है वो 9 से 5:30 की रहती है और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो 10 से 5:30 की रहती है। और यहाँ पे जो सैटरडे संडे है रीजनल ऑफिस में वो ऑफ होता है और अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें तो सेकंड सैटरडे वहां पे ऑफ रहेगा, बाकी सैटरडेज वर्किंग रहेंगे और संडेज ऑफ रहते हैं। इसके अलावा टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है और यहाँ पे जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, एक्सेप्ट कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं भी रहता है। आगे अगर हम बात करते हैं फील्ड जॉब की, तो फील्ड की जॉब में बेसिकली डिपोज का काम आ जाता है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि फील्ड की जॉब में आपको बेसिकली करना क्या है। तो फील्ड की जॉब की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक तो चीजों को हमने प्रोक्योर करके रखना है
कहीं से जहाँ पे भी सरप्लस प्रोडक्शन है वहां से हमें परचेज करना है ग्रेन्स को, तो एक तो प्रोक्योर करना है, और दूसरी हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं जो कि कंज्यूमिंग एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे जो टीए का काम है, टीए का काम क्या है, एक तो क्वालिटी चेक करना है, दूसरा पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करना है। तो बेसिकली क्वालिटी चेक में क्या क्या होता है, आपको देखना है कि आपके ग्रेन्स किस टाइप के आए हैं, कुछ पैरामीटर्स को वहां पे चेक करना पड़ता है, जैसे कि क्वालिटी कैसी है, कहीं कोई डैमेज्ड कर्नल तो नहीं है, कहीं कोई ब्रोकन ग्रेन्स तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, कहीं कोई इमेच्योर ग्रेन तो नहीं है, या फिर जैसा कि आपको पता है अभी मॉनसून का सीजन है, तो मॉनसून के सीजन में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन तो नहीं है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपके पैरामीटर स्पेसिफिकेशन में आ जाती है, और टीए को ही, टेक्निकल असिस्टेंट को ही इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। तो जहां पे भी, जिन एरियाज में भी व्हीट एंड राइस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, वहां से इनको परचेज किया जाता है। अब आप अगर देखेंगे, वैसे तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां से प्रोक्योरमेंट की जाती है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे परवाणु है, काला अम्ब है, पठानकोट है, वहां से भी प्रोक्योर किया गया। अब एक बार जब आपने इसको प्रोक्योर कर लिया, तो प्रोक्योर जब आप करोगे दो टाइप से होती है। एक क्या होती है कि आप क्या करोगे, मंडी में जाओगे और मंडी में जाके डायरेक्ट क्या करोगे, फार्मर से परचेज करोगे। और दूसरा क्या है कि एक पर्सन वहां पे इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम अर्थिया बोल देते हैं। तो अर्थिया क्या करते हैं, मल्टीपल फार्मर से जो आपके वीट है, राइस है, उनको ले लेंगे, और उसके बाद में जो एफसीआई है वो अर्थिया से कांटेक्ट करके उनको परचेज कर लेगा। इसके अलावा जो आपके टीए है, जब वो मंडी में जाके बेसिकली इन चीजों को परचेज कर रहे हैं ना, तो इन्हीं को हम क्वालिटी इंस्पेक्टर्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर का भी काम करता है। अब एक बार आपने सब कुछ परचेज कर लिया, यानी कि आपने प्रोक्योर कर लिया व्हीट एंड राइस को, तो आपको पता है कि आगे जाके पैडी में बेसिकली मिलिंग भी तो होगी ना, हस्क को भी रिमूव करना होगा। तो ये जो एफसीआई है ना, फिर उसकी मिलिंग करवाएंगे और उसके बाद में दोबारा से उसको स्टोर कर देंगे। तो जो स्टोरेज होती है वो दो टाइप से होती है। एक होता है जो एफसीआई ने खुद के गोडाउन्स रखे होंगे, और एक होता है कि उन्होंने हायर किए होते हैं गोडाउन्स को। तो अब क्या करेंगे, वो स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज में भी क्या होता है, आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वहां पे ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, कुछ प्रोफाइलैक्टिक स्प्रेज होती हैं, कुछ क्यूरेटिव स्प्रेज होती हैं, ताकि वहां पे पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचा जा सके। मॉइस्चर कंटेंट को चेक करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में आप देखोगे तो जाके डिस्पैच होता है। अब जब डिस्पैच करते हैं तो देखते हैं कि स्टेट को अकॉर्डिंग कितना एलोकेट किया गया है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं, आगे जो भेजते हैं वो स्टेट डीलर को भेजते हैं। स्टेट डीलर आगे जाके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे राशन वगैरह के शॉप्स में जाता है, वो स्टेट डीलर आगे जाके भेजता है। जो एफसीआई का काम है वो है कि जो आपका जैसे वीट है या राइस है, उनको बेसिकली स्टेट को जो एलोकेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको स्टेट डीलर्स को पकड़ाना है। स्टेट डीलर्स क्या करेंगे, आगे जाके इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जितना भी सारा काम है ये टीए का ही काम है, टेक्निकल असिस्टेंट का भी काम है। तो मेजरली अगर हम ड्यूटी की बात करें, ओवरऑल जो हमने समझा, तो जो मेजरली ड्यूटीज हैं वो क्या है, क्वालिटी असेसमेंट की ड्यूटी है। आपको देखना है मॉइस्चर कंटेंट क्या है, पेस्ट वगैरह के लिए आपको वहां पे चेकिंग करनी है, लेबोरेटरी टेस्ट करनी है आपको, ग्रेन क्वालिटी के जो भी आपके स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। प्रोक्योर किया जाता है चीजों को मंडी से या फिर सेंटर से। इसके अलावा जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो भी आपको फ्यूमिगेशन वगैरह करनी है, जो भी ट्रीटमेंट्स देने हैं, वो सारे वहां पे गोडाउन्स में दिए जाते हैं। और क्वालिटी रिपोर्ट्स को बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सारा का सारा काम टेक्निकल असिस्टेंट का काम यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं कि इनकी जो लोकेशंस होती है, पोस्टिंग लोकेशंस है, वो कैसी रहती हैं। तो पोस्टिंग लोकेशंस आपकी हो सकता है मेट्रो सिटीज में हो सकता है कोई एवरेज सिटी में हो, या हो सकता है कहीं पे रूरल एरियाज में हो। तो अगर हम पोस्टिंग लोकेशंस की बात करते हैं, तो मोस्टली अगर हम एफसीआई की बात करें तो ये डिपोज में, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में और गोडाउन्स में यहाँ पे आपका पोस्टिंग का काम रहेगा। और जो टेक्निकल स्टाफ है वो मोस्टली आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे ग्रेन सरप्लस एरियाज होते हैं, जहाँ पे ग्रेन ज्यादा आपके उगाए जाते हैं, जैसे कि आपके पंजाब है, हरियाणा है, एमपी, यूपी एक्सेट्रा। और अर्बन पोस्टिंग्स जो होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कुछ कुछ एरियाज में, कहीं पे हो सकता है रूरल पोस्टिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब बात करते हैं कि अगर आपने सोचा है कि आपको एफसीआई में जॉब करनी है, तो आगे जाके आपका करियर कैसा रहने वाला है,
मान लीजिए आप एफसीआई में टीए लग गए, अब टीए के बाद में क्या क्या चांसेस हैं आपके ग्रोथ के। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई अपना किसी फील्ड में करियर शुरू करता है वो आगे ग्रोथ की जरूर सोचता है कि आगे जाके मैं किस पोस्ट पे जाऊंगा या किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए बहुत क्लियर प्रमोशन हायरार्की इनकी है कि अगर आप AG3 टेक्निकल लगे हैं तो कुछ टाइम के बाद में आप AG2 टेक्निकल लगेंगे, देन AG1 टेक्निकल लगेंगे, उसके बाद में मैनेजर बनते हैं और या असिस्टेंट जनरल मैनेजर आगे बनते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो बेसिकली आप टीए से शुरू होके आगे मैनेजर तक की पोस्ट पे चले जाते हैं और ये सब कुछ होता है प्रमोशन के बेसिस पे। आगे बात करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा है। तो देखो अगर हम ओवरऑल मोटा-मोटा देखें तो जो आपका यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं वो 9 से लेके 5 बजे तक के हैं। और यहाँ पे जो काम रहता है ना, वो बहुत ही आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बनाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मेजर अगर हम बात करें कि मेजर जो प्रेशर वाला काम है, वो आपका सीज़न के टाइम पे होता है, जब प्रोक्योर करना है, चीज़ों को डिस्पैच करना है। बाकी टाइम पे जो नॉर्मल काम है, नॉर्मल वर्किंग है, वही रहती है। तो सबसे पहली चीज़ ये जो वर्कलोड है, ये आपका जब सीज़न होगा उस टाइम पे इंक्रीज़ करेगा, अदरवाइज़ नॉर्मल जो आपका वर्कलोड है, वो रहता है। इसके अलावा हाँ, अगर फील्ड का काम है, तो वो तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे रहेगा ही रहेगा। साइट विजिट्स करने होते हैं, कुछ इंस्पेक्शंस करने होते हैं, कुछ लैब वर्क होता है, तो ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको डेस्क की जॉब पे बैठना है। कई बार जैसे कि जो फील्ड की जॉब है वो भी दे दी जाती है। तो फील्ड की जॉब में भी ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे जो लड़कियों को है कि मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उन्हें जो ऑफिस का जॉब है स्टार्टिंग में वो दे दिया जाता है ताकि वो चीज़ों को समझे सीखें और बाद में हो सकता है अगर जहाँ पे अगर ज़रूरत है तो वो फील्ड में भेजेंगे। तो बेसिकली लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है ये। तो बेसिकली फुली डेस्क बेस्ड जॉब भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्टेबल जॉब है जिसमें आपको अच्छी खासी पे मिल रही है और अच्छा खासा आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बाकियों से ये कैसे डिफरेंट है? देखिए, पहली चीज़ क्या है कि इसमें कोई बॉन्ड पीरियड नहीं है। हाँ, नोटिस पीरियड ज़रूर है 3 महीने का, लेकिन कोई बॉन्ड अमाउंट आपसे नहीं ले रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मनी ले लिया और आपको बोले कि अगर आप इससे पहले छोड़ दोगे तो आपको उतना मनी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे नहीं है, 3 महीने का नोटिस पीरियड है। अब अगर आप बैंक के जॉब्स को देखोगे, बैंक की जॉब्स में आपको डीलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है। यहाँ पे उसके कंपैरिज़न में कम पब्लिक डीलिंग है। इतना पब्लिक डीलिंग यहाँ पे नहीं होता है। नॉर्मल जो आपके आवर्स हैं ऑफिस के वो रहते हैं और आप अगर इस जॉब को करते हैं तो आपको इतना टाइम तो डेफिनेटली मिल जाता है कि आप अपनी जॉब के अलावा कुछ और अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप बाकी चीज़ों को पढ़ सकें, अप टू डेट रह सकें और प्रिपेयर कर सकें चीज़ों के लिए। मैक्सिमम ऑफिसेज़ की अगर आप बात करेंगे तो आपके जो सिटीज़ में मैक्सिमम यहाँ पे ऑफिसेज़ रहते हैं और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपो का वर्क प्रेशर रहता है, ऐसा भी इस जॉब में नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी टाइम पे आपको एक्स्ट्रा ऑफिस आवर्स लगाने पड़े, उसका भी आपको पैसा मिलेगा, तो उसके भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है जब आप काम करते हो और एक्स्ट्रा काम करने का अगर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा संडेज़ लगा रहे हो, उसका पैसा मिल रहा है, तो व्हाई नॉट? क्यों कोई काम नहीं करेगा खुशी से, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो देखिए हमें मतलब है AG3 से। तो यहाँ पे जो सैलरी है बेसिक पे आप देखेंगे 28,200 से शुरू हो जाती है। अब सैलरी में भी क्या है, एक्स सिटीज़ होती हैं, वाई सिटीज़ होती हैं, जेड सिटीज़ होती हैं। एक्स सिटीज़ जो होती हैं वो मेट्रो सिटीज़ होती हैं बेसिकली। वाई सिटीज़ की बात करें जो एवरेज सिटीज़ आपके पास में आ जाती हैं और जेड सिटीज़ की बात करें तो जो रूरल एरियाज़ हैं। तो जब हम एक्स सिटीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्स सिटीज़ में एचआरए वगैरह ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग एंड रेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। तो 52,000 के आस-पास आपको स्टार्टिंग सैलरीज़ एक्स सिटीज़ में मिलती है। वाई सिटीज़ की बात करें तो इससे थोड़ा-सा कम आप रख लीजिए और जेड सिटीज़ की बात करें तो अराउंड 46,000 आपको आराम से इन हैंड मिल जाता है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इंक्रीमेंट कितना होता है, तो इंक्रीमेंट 1500 से लेके 2000 पर ईयर आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन सारे जो आपके अलाउंसेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे खासे पर्क यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये इस चीज़ का एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है अगर हम देखें। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है और इसके अलावा जो लीव्स वगैरह हैं, प्रॉपर लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगी। जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, पेड लीव्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो अच्छा खासा अगर आप एफसीआई की जॉब करने की सोच रहे हैं कि आपको टीए की जॉब करनी है, एफसीआई में जॉब करनी है, तो अच्छा खासा आपका वर्क लाइफ बैलेंस है। बहुत अच्छे से आप खुद को टाइम दे सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपनी जॉब को टाइम दे सकते हो। वर्किंग आवर्स बेस्ट हैं, फिक्स्ड हैं, एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा उस चीज़ का, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो काफ़ी काफ़ी अच्छी ये जॉब है। अगर आप इसकी सोच रहे हैं तो ज़रूर इसकी तैयारी करिए।
और तैयारी से याद आया कि अगर आप लोग भी एफसीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जा सकते हैं और वहां पे आप एफसीआई के बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एफसीआई का बैच जो इस महीने 15 सितंबर से शुरू होने वाला है, जहां पे आपको प्री की तैयारी भी करवाई जाएगी, मेंस की तैयारी भी करवाई जाएगी और मेंस में जो फेज 1 है, फेज 2 है, वो भी करवाया जाएगा। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो फेज 2 में अगर आप ग्रुप ए के लिए जाना चाहते हैं या ग्रुप बी के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या एग्रीकल्चर के साथ में जोलॉजी एंड बॉटनी में देना चाहते हैं, तो भी आप पीडब्ल्यू कैप पे जा सकते हैं, बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी वहां पे मिल जाएंगे, यानी कि प्री की तैयारी भी होगी और मेंस की तैयारी भी होगी और बेहतर तैयारी होगी। तो अभी जाइए पीडब्ल्यू के ऐप पे और जाके बैचेस को एक्सप्लोर करिए।